हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश जोशी बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर में। दोस्तों, इस सोमवार को हम बात करेंगे कि विदाउट रिबेट काम कैसे करना। ये टॉपिक जो है वो एजेंट के लिए जितना उपयोगी है उतना ही उपयोगी कोई भी पार्टी अगर सुन रही है उसके लिए भी ये इतना उपयोगी है। आज एक कहानी आप लोगों के बीच में रखूंगा और ये कहानी सच्ची घटना है। घटना बोलो, दुर्घटना बोलो, लेकिन ये सच्चाई है, ये हकीकत है। दूंगा कुछ सालों पहले की बात है, जब दिल्ली में सेशन, जैसे आपको मालूम है कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर में मेरे सेशन चलते रहते हैं। दिल्ली में मेरा एक सेशन था, कुछ सालों पीछे की बात है। और उस सेशन के अंदर में एक एजेंट ने, जब मैं रिबेट क्यों ओवरकम करना चाहिए, इस इंडस्ट्री में से इस कैंसर को ख़त्म क्यों करना चाहिए, उस विषय को लेके बात कर रहा था, उसने एक दुर्घटना मेरे सामने रखी। उसने कहा, सर ये उन दिनों की बात है कि जहाँ ब्लू लाइन बसेस जो है उन्होंने बहुत बहुत हादसे किए थे, बहुत लोगों के टांग काट डाले थे, एक्सीडेंट में मरवा दिया था। उस समय का दौर है। और उस समय के अंदर में एक पार्टी को अपना एक इंश्योरेंस एजेंट भाई मिलने को जाता है। और जब जैसे ही उसने पॉलिसी की बात वहां पर शुरुआत की तो पार्टी ने उसको कहा, मेरा भाई वहां पर खटिया पे देख रहे हो आप? बोले, मेरे भाई की दोनों टांगे जो है वो ये ब्लू लाइन बस वालों ने काट डाली। और अभी इसको संभालू, इसकी दवा दारू का खर्चा, इसके बीवी बच्चों का खर्चा, मेरी पॉलिसी चल रही है उसका मैं प्रीमियम भरूं, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आता। भाई नई पॉलिसी की तो बात ही मत करो। एजेंट ने देखा, अच्छा दोनों टांगे कट गई है। अच्छा, इनकी भैया की कोई पॉलिसी थी? बोले, एक पॉलिसी थी 3 लाख सम एश्योर्ड की। और हमने एजेंट को बुलाया और कहा कि ये परिस्थिति है। अच्छा, तो एजेंट ने क्या किया? वो एजेंट ने कहा, ठीक है, अगर प्रीमियम नहीं भर सकते हो, अगर ऐसा हादसा हुआ तो हम भी समझ सकते हैं। ब्रांच में जाके उसने 3 लाख की पॉलिसी को सरेंडर कर दिया। जो भी 5 साल 6 साल प्रीमियम भरा था उसमें जो पैसे मिलने वाले थे वो पैसे जो है उसने वापस किया। कौन सी पॉलिसी थी? बोले, मनी बैक पॉलिसी थी। अगर ये बात जिनको नहीं समझी, चाहे आप एजेंट हो चाहे आप पार्टी हो, समझ लो आप एक भयानक परिस्थिति से गुजर रहे हो आप। अब इस बात में हकीकत क्या है, जरा ध्यान से सुनो। कोई भी हादसा जब होता है और उस समय पे अगर एडीटीबी लिया हुआ है, एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, और ये क्लॉज मोस्टली सभी पॉलिसी के अंदर में हम लोग लेते ही हैं, इंश्योरेंस एजेंट जनरली कवर करते हैं। बाय डिफॉल्ट कई बार किया जाता है, एजेंट नॉलेजेबल नहीं है तो भी एडीटीबी उसके अंदर में ऐड करके ये राइडर को दिया जाता है। अब इस केस के अंदर में क्या हुआ कि एजेंट एडीटीबी राइडर से अवेयर नहीं था, वरना अगर वो अवेयर होता तो ये पॉलिसी को सरेंडर नहीं करता। अच्छा, ये पॉलिसी सरेंडर किया, क्या वैल्यू मिला होगा आप सबको पता है, राइट? 3 लाख सम एश्योर्ड था, 5 साल से वो प्रीमियम भरा हुआ था, तो इसमें 75% जो भरा हुआ पैसा भी उसका कट गया होगा सरेंडर जब करने जा रहे हैं तब। हकीकत में इसमें डिसेबिलिटी क्लॉज लगता, दोनों टांगे अगर कट गई है, एनी टू लीम्स अगर एक्सीडेंट से चले जाते हैं तो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड इमीडिएटली परिवार को अगले 10 साल तक मिलना शुरू हो जाता है। प्रीमियम वेव हो जाता है, पॉलिसी सम एश्योर्ड एज इट इज चलता है, 3 लाख का बोनस भी उसके अंदर में एज इट इज पड़ता है। इसका मतलब उस एजेंट ने अपनी नॉलेज की नहीं होने की वजह से उस एजेंट ने क्या नुकसान किया पार्टी का? 3 लाख सम एश्योर्ड, 3 लाख बोनस, 6 लाख रुपए। प्रीमियम वेव हो जाता उसका मान के चलो 2 लाख रुपए, 6 और 2 8 लाख रुपए। और जो 10% सम एश्योर्ड जो मिला अगले 10 साल तक, वो 3 लाख रुपए। मान के चलो कि लगभग मोटा मोटा 11-12 लाख रुपए का चूना लगा के गया। ऐसे हादसे, एक तो वो हादसा और उसके ऊपर ये दूसरा हादसा। ये दूसरा हादसा क्यों हुआ? उसमें जिम्मेदार सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, इसमें जिम्मेदार पार्टियां भी है। अगर आप एजेंट को, तुम रिबेट कितने दोगे, इतना परसेंटेज मुझे को फलाना एजेंट दे रहा है, ढिकना एजेंट दे रहा है, ये सब अगर झमेले करते रहोगे तो कौन एजेंट इसमें प्रोफेशनली आगे बढ़ेगा? इसमें ट्रेनिंग का खर्चा कौन करेगा? और जब ट्रेन नहीं होगा एजेंट तो ये सब नुकसान, 11-12 लाख रुपए का नुकसान भुगतना पड़ा। जरा आप सोचो, 3 लाख सम एश्योर्ड के ऊपर में भी 18,000 का प्रीमियम होगा। इस 18,000 के सामने उस एजेंट ने रिबेट के तौर पे 3,000, 5,000, 7,000 जो भी अगर दिए होंगे, राइट? जरा सोच के देखो, वो 7,000 रुपए इंपॉर्टेंट थे या 11-12 लाख 13 लाख रुपए इंपॉर्टेंट थे? सो मेरा आप सबसे गुजारिश है,
इस इंडस्ट्री में से इस कैंसर को ख़त्म करो। एजेंट नॉलेजेबल होगा, ऐसे जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनके पास हम लोग जाते हैं, एक्सपर्ट एडवोकेट के पास हम जाते हैं। तो वैसे एजेंट एक्सपर्ट तब बनेगा जब पैसे उसके हाथ में रहेंगे, जब वो नॉलेज लेगा, जब वो अपने आप को एडुकेट करेगा, तो पार्टी का भी नुकसान नहीं होगा और एजेंट भी अच्छी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर में टिक सकता है। दोस्तों, बहुत गहरी बात है। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट है तो ये बात अगर आप सुन रहे हैं और अगर आपको ये बातें नहीं पता थी, इसका मतलब आपके नसीब अच्छे थे कि आपकी पार्टियों के साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, वरना आप भी अगर ये नॉलेज नहीं होता तो आप भी यही नुकसान करवा के चले आते। राइट। सो हमेशा नॉलेजेबल बनिए, ज्ञानी बनिए। इसके लिए मैं जितने भी हमारे कोर्सेस है जो आप लोगों के बीच में हमेशा से पीरियोडिकली मैं रखते आ रहा हूँ, जो भी अच्छा लगे उस कोर्स को अटेंड कीजिए। एक बहुत ही धमाकेदार कोर्स मैं अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस आप लोगों के बीच में कर रहा हूँ और वो कोर्स है मेरा MDRT जर्नी। एक कोई भी इंश्योरेंस एजेंट होता है तो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि मुझे MDRT करना है। अगर आपकी एक ख्वाहिश है तो दोस्तों रातों रात नहीं होता है, इसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, सिस्टमेटिक वे से इसको सीखना पड़ेगा। ये सेशन जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैं चलाता हूँ और ये 12 महीने के अंदर में 24 सेशंस होंगे 2-2 घंटे के, एवरी फर्स्ट मंडे एंड एवरी थर्ड मंडे ऑफ एवरी मंथ। ऐसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है। इसका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, ऐसे देखने जाओ तो 24 सेशन का ओनली 15,000 इन्वेस्टमेंट है, 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट है। 15,000 रुपये अभी हमने रखा है, लेकिन फिलहाल अभी तो सितंबर मंथ अभी शुरू होने वाला है, तो फिलहाल अभी ओनली 10,000 में अवेलेबल है, सिर्फ 1 महीने के लिए। राइट। उसके बाद में 15,000 रुपया हो जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है 10,000 रुपीज़ में अगर अभी ज्वाइन कर लेते हो तो आपको एक एडिशनल फ़ायदा ये भी होगा कि आप रनिंग मेरे जो सेशन चल रहे हैं MDRT जर्नी, मेरा 4था साल चल रहा है ऑलरेडी, तो अगला साल जो 26 है वो मेरा 5वां साल होगा। तो 4 साल से भी लगातार लोग इसके अंदर में कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। जो लोग भी अभी 10,000 नीचे लिंक दिया गया है या तो नीचे जो नंबर दिया गया है उनके साथ बात कीजिए, इंक्वायरी कीजिए। इस सेशन के 10,000 रुपीज़ अगर आप दे रहे हैं तो सितंबर मंथ के पहले मंडे से आप इस सेशन को अटेंड कर सकते हैं। मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने के सेशन भी अटेंड करने को मिलेंगे और साथ में 12 महीने के सेशंस जो अपने शुरू होंगे जनवरी 26 से दिसंबर 26 तक। मतलब सेम प्राइस में, सेम भी नहीं मैं बोलूँगा, डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर में आपको 1 साल प्लस 4 महीना, मतलब 12 प्लस 4 हमको 16 मंथ तक ये सेशन सुनने को मिलेगा। इसका बेनिफिट लीजिए, नॉलेज अपने आप को बढ़ाइए, नॉलेजेबल रखिए अपने आप को, ताकि आप आपका भी नुकसान ना करें और आपका पार्टी का भी नुकसान ना होने दें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप डेफिनेटली लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए। ऐसी कोई गलती अगर आपके ध्यान में किसी की आई है तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दीजिए, मुझे भी तो पता चले कि ऐसी गलतियाँ लोग करते हैं। पार्टियाँ भी गलतियाँ करती है, एजेंट भी गलतियाँ करती है। ये मेरा यहाँ पर इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलेंगे अगले सोमवार को इसी तरह के मेरे नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए। पिछले कई वीडियोस बहुत अच्छे हैं जिसके अंदर में अनेकों नॉलेज, अनेकों ज्ञान मैंने दिया है, सेलिंग टूल्स मैंने दिए हुए हैं। उन वीडियो का भी भरपूर फायदा और भरपूर बेनिफिट आप लोग ले सकते हैं। मेरे ऑफलाइन सेशंस भी बेसिक कोर्स चल रहे हैं, अलग अलग जगह पे चल रहे हैं। जहां भी आपको अटेंड करना आप कर सकते हैं। बेसिक कोर्स मेरा मुंबई के अंदर में 12, 13, 14 सितंबर को हो रहा है। 5, 6, 7 सितंबर को कैलकाटा के अंदर में हो रहा है। शायद उसके बाद का जो 3rd वीक है मेरा दिल्ली के अंदर में हो रहा है। और 22, 23, 24 अगस्त को मेरा पुणे के अंदर में हो रहा है। अगर आप पुणे के अगल बगल में हैं तो वहां पर आके आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। लव यू ऑल दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद।